नमस्कार दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 5th कन्फॉर्म मैपिंग शुरू किया था। उसकी एक थ्योरम की थी और कुछ परिभाषाएं मैंने आपको समझाई थी। आज हम इसके कुछ प्रारंभिक रूपांतरण या सम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो करेंगे, या जो कि 3-4 प्रकार के हैं। थ्योरम 5.2 के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो आपको बुक से ही पढ़नी पड़ेगी, वो मैं वैसे नहीं करवाऊंगा आपको। ठीक है, तो हम जो पहला प्रकार है वो है ट्रांसलेशन या स्थानांतरण। यह है इसका पहला प्रकार, जिसमें क्या होगा कि W इज इक्वल टू जेड प्लस अल्फा होगा। अगर अगर हमें जेड को W प्लेन में कन्वर्ट करना है तो उसमें अल्फा ऐड होगा। डेफिनेशन देखते हैं इसकी। इस रूपांतरण के अंतर्गत जेड समतल का प्रत्येक बिंदु अल्फा इज इक्वल टू ए प्लस आइटा बी की दिशा में विस्थापित हो जाता है। मतलब अगर हम मान लिए कि जेड का मान 1 है और अल्फा का मान भी 1 है, तो वो 1 से 2 में स्थानांतरित हो जाता है। ठीक है, और इन जो ट्रांसलेशन है, चाहे ये कितने प्रकार के हों, इनके लिए आगे एक एग्जाम्पल सा दिया रहता है, जो कि यहाँ पे दे रखा है कि जेड समतल में रेखाओं x बराबर 0, y बराबर 0, x बराबर 1, y बराबर 2 से परिसीमित आयतीय क्षेत्र का रूपांतरण W बराबर जेड प्लस 2 माइनस आइटा के अंतर्गत W समतल में प्रतिबिंब क्या है। यानी ये हमें जो जेड प्लस अल्फा का जो प्रतिबिंब है वो बताना होगा भी वो आगे क्या है आएगा। वैसे इतने प्रतिबिंब बना रखा है, लेकिन मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। ये एग्जाम्पल है और इसमें जो है W इज इक्वल टू जेड प्लस अल्फा होगा। अलग अलग प्रकार के होंगे, यहाँ पे अल्फा है, हो सकता है जेड में और कोई चेंज आ जाए दूसरे रूपांतरण में। जेड प्लेन की बात करते हैं, जिसमें हमें x बराबर 0, y बराबर 0, x बराबर 1, y बराबर 2 दे रखा है। मैं पहले बना लेता हूँ जेड प्लेन को। ठीक है, अब 0 0 बिंदु यहाँ पे है और y जो है वो यहाँ पे 0 होगा और x जो है वो y अक्ष पे 0 होगा। उसी प्रकार मैंने x बराबर 1 के लिए मान लिया भी x बराबर 1 है, तो मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ली, और y बराबर 1 के लिए मैंने यहाँ पे जो है लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, तो ये इतना जो एरिया है इन 4 बिंदुओं से जो है कवर हो रहा है। ये इतना इतना एरिया जो है इन 4 पॉइंट से कवर हो रहा है। इसको हम छायांकित कर देते हैं। अब ये तो हो गई जेड प्लेन की बात। इसे W प्लेन में बदलना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। W प्लेन के लिए तो W इज इक्वल टू जेड प्लस, यहाँ पे क्या है, हमें अल्फ़ा दे रखा है और अल्फ़ा की वैल्यू भी इसमें जो W है उसकी वैल्यू दे रखी है हमें। अल्फ़ा की वैल्यू है वो 2 माइनस आइटा है। W बराबर जेड प्लस अल्फ़ा होता है ट्रांसलेशन में, और अल्फ़ा की वैल्यू 2 माइनस आइटा है, ये हमें दे रखी है 2 माइनस आइटा। ठीक है, बस अब हमें जेड की जगह एक्स वाई पुट करना है और उसे हल करना है। W इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स प्लस आइटा वाई प्लस 2 माइनस आइटा, आइटा वाले अलग करते हैं तो एक्स प्लस 2 और प्लस आइटा वाई माइनस 1। तो u की वैल्यू है हमारे पास वो x प्लस 2 आ गई और v की वैल्यू y माइनस 1 आ गई। uv के बारे में हमने लास्ट चैप्टर में जाना था, जिसकी प्लेलिस्ट जो है वो यहाँ पे आई बटन में आपको मिल जाएगी और एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगी। तो अगर मैं u और v की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें x और y की वैल्यू को पुट करना होगा। अगर मैं x बराबर 0 पुट करता हूँ तो हमें जो है u बराबर 2 मिलेगा। अगर x बराबर 1 पुट करता हूँ तो u बराबर 3 मिलेगा। उसी प्रकार y बराबर 0 पुट करने पर मुझे v बराबर -1 मिला। y बराबर 2 पुट करने पर मुझे v बराबर 1 मिला। ठीक है, अब बस हमें सिंपली जो है हमने ग्राफ बनाना है, और जो ग्राफ होगा ना हमारा वो यू वी में होगा, ना कि एक्स वाई में। तो ये वाला है वो u है और ये वाला है
वो v है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने मान लिया कि ये u2 होगा, ये 2 और ये 3 है, तो ux पे इसके दो मान आ गए 2 और 3, यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे 0। उसी प्रकार v1 यहाँ पे आएगा और जो v-1 है वो कहीं यहीं कहीं होगा, यहाँ पे मान लिया मैंने। ये रेखाएं थोड़ी लंबी कर देता हूँ। तो ये uv आ गया, ये हमारे था v बराबर 1, ये था v बराबर -1, ये u बराबर 2 वाली लाइन और ये u बराबर 3 वाली लाइन। अब इनसे जो बॉक्स बन रहा है चारों से मिलकर इतना इतना बन रहा है। ठीक है, तो ये जो है वो हमारा डब्ल्यू प्लेन में इसका ट्रांसलेशन हो गया है या स्थानांतरण हो गया है। तो इसका एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया है। अब आगे आएगा घूर्णन या रोटेशन, उस पर चलते हैं। और ये हमारा है रोटेशन या घूर्णन। लास्ट वीडियो पे आपने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए थे और एक दिन से ज़्यादा ही हो गया। ठीक है, मतलब 20-22 व्यूज़, ठीक है। धन्यवाद आपका, और ऐसे ही रेगुलर कमेंट करते रहिए और मेरी जो रेगुलर वीडियोस आती हैं उन्हें वॉच कीजिए। चलिए अब हम घूर्णन की बात करते हैं। घूर्णन में क्या है, आपको W इज इक्वल टू एक ही आइटा गामा मल्टीप्लाई में Z, इस प्रकार जो है वैल्यू दी होगी। और जो गामा है वो R से है। गामा एक कोण है। गामा अगर बड़ा है 0 से तो हमें जो वैल्यूज़ है वो एंटी क्लॉकवाइज, और अगर कोण की दिशा एंटी क्लॉकवाइज, और गामा अगर छोटा है 0 से तो घड़ी की दिशा में जो है वो क्लॉकवाइज होगा। इस रूपांतरण के अंतर्गत किन्हीं बिंदुओं के प्रतिबिंब गामा कोण पर घूर्णन से प्राप्त होते हैं। ये जो है इसकी आपको एक लाइन लिखनी होगी। अब इसको प्रूफ करने के लिए हमें ये एग्जांपल दे रखा है। जेड समतल में रेखाओं x बराबर 0, y बराबर 0 तथा √3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 रेखाओं से परे सीमित त्रिभुजाकार क्षेत्र का रूपांतरण W इज इक्वल टू ए की आइटा π/3 और Z के अंतर्गत W समतल में प्रतिबिंब क्या है। पहले हम Z प्लेन में बनाएंगे और उसके बाद W प्लेन में बनाएंगे इसका प्रतिबिंब। और इसमें हमें W जो है वो दे रखा है ए की आइटा गामा Z की फॉर्म में, और गामा की जो वैल्यू है वो π/3 है। तो ये एग्जाम्पल नंबर 2 है। शुरू करते हैं घूर्णन या रोटेशन का। एग्जाम्पल नंबर 2, जिसमें सबसे पहले जेड प्लेन की बात करते हैं। x बराबर 0, y बराबर 0। एक हमें लाइन दे रखी है √3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो हम √3 को पहले 1 के बटा में भेजेंगे और फिर ये वाली वैल्यू x और y के बटा में आएगी। तो ये बना 1/√3 और प्लस y/1। क्योंकि जब हम √3 को उसके बटा में भेजेंगे ना, तब क्या होगा कि y के पास √3 नहीं है, तो √3 का मल्टीप्लाई होगा। और जब वो बटा वाला √3 इधर वाला √3 1/√3 यहाँ पे आएगा, तो वो y के √3 से कैंसिल होगा और 1 बचेगा, और इस साइड 1 पड़ा है। ठीक है, और ये वाली जो रेखा की फॉर्म है या लाइन फॉर्म है, ये मैंने आपको पहली की वीडियोस में बताया था। उस टाइम मुझे पता नहीं था इसका नाम क्या होता है। इसको अंतःखंड रूप जो है बोलते हैं। सरल रेखा का अंतःखंड रूप, एक ढाल रूप होता है, एक व्यापक रूप होता है और एक लंब रूप भी होता है। तो ये अंतःखंड रूप जो है रेखा का है। अब हमें जेड प्लेन बनाना होगा, जो कि किस प्रकार होगा। तो ये x और y की फॉर्म में है वैल्यूज़। तो यहाँ पे x बराबर 1 तो 0 है, और एक y बराबर 0 है। तो 0 0 जो है वो यहाँ पे होगा, यानी y यहाँ पे 0 होगा और x यहाँ पे। एक जो है इसमें जो इसके नीचे वैल्यू होती है ना, वही उसका असल वैल्यू है। तो अगर y के लिए वैल्यू देखें तो वो हमारी 1 आएगी। ठीक है, y इज इक्वल टू 1 यहाँ पे हो जाता है। सॉरी, ऐसे कर देता हूँ। और एक है x इज इक्वल टू 1/√3। तो अगर पॉइंटों में अगर हम वैल्यू माने तो वो यहीं कहीं पे मान लेते हैं, वो होगी x इज इक्वल टू 1/√3। तो लाइन जो है वो कुछ इस प्रकार जो है यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगी।
और इसका पूरी जो लाइन है वो लिख देते हैं 3x + y = 1, ठीक है, और इसे छायांकित कर देते हैं। तो ये जो है जेड प्लेन में जो है छायांकित भाग है। अब इसे डब्ल्यू में बदलना होगा। अब हम डब्ल्यू प्लेन के लिए शुरू करेंगे। तो डब्ल्यू प्लेन में जो है घूर्णन के लिए अलग से वैल्यू दी होती है। डब्ल्यू = e की आइटा, जो गामा है वो π/3 है और मल्टीप्लाई में z है। अब हम जो वैल्यूज़ होती है हमारे पास वो वैल्यूज़ को रखेंगे। z = x + आइटा y होता है, और e की आइटा x या कोई भी वैल्यू हो उसके लिए मैंने आपको बताया था cos x + आइटा sin x, या ठीक है इस प्रकार। तो यहाँ पे cos π/3 और प्लस आइटा sin π/3 आएगा, क्योंकि कौन π/3 है। अब इनका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x + आइटा y पड़ा है, और ये हमारे पास आ गया 1/2 प्लस आइटा √3/2। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे और फिर काल्पनिक और वास्तविक को अलग अलग करेंगे। तो ये x/2 माइनस √3/2y और प्लस आइटा x √3/2 प्लस आइटा y/2 हो गया, ठीक है। अब 1/2 जो है सभी में कॉमन आएगा, और आइटा वाली वैल्यू अलग करते हैं। तो 1/2 कॉमन आ गया, और x माइनस √3y और प्लस आइटा x √3 + y, ये इतना अलग कर लिया। अब यहाँ से u = 1/2 x माइनस √3y, यह u की वैल्यू होगी, इसको इक्वेशन ए नाम दिया, और v = 1/2 x √3 + y, इसको मैंने इक्वेशन नंबर बी नाम दिया। अब x बराबर 0 पर जो u बराबर है वो माइनस का √3/2y आ गया। उसी प्रकार v बराबर 1/2 y आ गया, क्योंकि x और y दोनों में है इसलिए दोनों की वैल्यू आएगी। उसी प्रकार 2u = हम इसे थोड़ा सा हल करते हैं। तो 2u = माइनस का √3y आया, इसको इक्वेशन नंबर 1, और इसको 2v = y आया, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। अब y बराबर 0 पुट करते हैं। तो 2u = x आ जाता है, मतलब हमें इसमें पुट करना होगा y बराबर 0। तो ये हमारे पास 2u = x, इसको इक्वेशन नंबर 3, और ये 2v = √3x, इसको इक्वेशन नंबर 4 नाम दे देते हैं। अब 2 से y का मान 1 में पुट कर देते हैं, यानी ये वाली वैल्यू जो है 2v वो यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो 2u समीकरण 2 से मान 1 में, तो 2u = माइनस का √3 और मल्टीप्लाई में 2v, तो इससे इक्वेशन बनी u + √3v = 0। ये हमारा जो है इक्वेशन नंबर सी बना दिया मैंने इसको। उसी प्रकार एक और इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। तो आप इतना देख लीजिए, फिर मैं पेज चेंज कर रहा हूँ। अब हम आगे समीकरण 3 से x का मान जो है 4 में पुट करेंगे, तो उससे हमें 2v = √3 2u मिलेगा, और v - √3u = 0। ये हमारी अगली इक्वेशन डी बनेगी इसको हल करने के बाद। अगर आप देखेंगे तो c और d से u और v की वैल्यू अगर हम निकालें तो वो 0 0 बनेगी, ठीक है। लेकिन हमें z में जो है वो ट्रायंगल शेप में जो है वो छायांकित भाग मिला था, तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ होगा, तो इसलिए हमें एक रेखा दे रखी थी, ठीक है, जो कि √3x + y है। तो हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो b का मान निम्न समीकरण y = mx, तो प्रश्नानुसार
√3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ये हमें दे रखा था। लेकिन हमने जो इक्वेशन बी बनाई थी उसमें था v इज इक्वल टू 1/2 √3x प्लस वाई, ये था। अगर हम इसे कन्वर्ट करें तो 2v इज इक्वल टू √3x प्लस वाई बनेगा। यानी यहाँ पे हम 2v रख सकते हैं, 2v इज इक्वल टू 1, तो v की वैल्यू हमारे पास 1/2 आ गई। इसका मतलब हमारी जो इक्वेशन है उसमें ट्राइंगल शेप आ जाएगा। और 0 0 तो हमें c और d से मिल ही गया है। ग्राफ बनाते हैं या डायग्राम कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। तो ये u हो गया और ये v हो गया। अब हमें एक तो u प्लस √3v मिला है इज इक्वल टू 0, एक v माइनस √3u मिला है इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या होता है, जो वैल्यू y इज इक्वल टू mx को सेटिस्फाई करेगी वो इस प्रकार गुजरेगी। अगर उसका मतलब जैसे यहाँ पे v माइनस √3u इज इक्वल टू 0, ये वाली लाइन है वो y बराबर mx है, ठीक है ना, इसमें माइनस नहीं आ रहा है, ठीक है। तो v माइनस √3u ये जो है ये y इज इक्वल टू mx टाइप की है, तब ये इस प्रकार गुजरेगी। और जो y इज इक्वल टू माइनस mx होगी ना वो इस प्रकार गुजरेगी। और दोनों मुख्य बिंदु से या यहाँ से इस पॉइंट से गुजर रही हैं, क्योंकि u और v की वैल्यू जो है 0 है और v जो है वो हमें 1/2 मिला है, तो मैं v 1/2 यहाँ बना देता हूँ, v इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो हमारा इतना भाग जो है वो छायांकित हो गया है और ये वाली रेखा है u प्लस √3v इज इक्वल टू 0। तो ये हमें w जो है वो मिला है घूर्णन के लिए, उसका जो एग्जाम्पल था वो मैंने यहाँ पे किया है। आगे थर्ड है मैग्निफिकेशन या आवर्धन, जिसमें w इज इक्वल टू cz दिया होता है और c जो है वो बड़ा है 0 से। केस इसमें दो होते हैं। एक केस फर्स्ट है c अगर 1 से बड़ा है तो जो प्रतिबिंब है वो बड़ा होगा, और c अगर 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है तो जो प्रतिबिंब है वो छोटा होगा। इसका एग्जाम्पल दे रखा है हमें z समतल में रेखाओं x बराबर 0 y बराबर 0 x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 से परिसीमित त्रिभुजाकार क्षेत्र का रूपांतरण w इज इक्वल टू 2z के अंतर्गत प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। w दे रखा है, x y दे रखा है, अब हमें बस z को w में कन्वर्ट करना है। शुरू करते हैं हम एग्जाम्पल। ये 3 है, 3 मान लीजिए आवर्धन का है, मैग्निफिकेशन का, z प्लेन जिसमें x बराबर 0 y बराबर 0 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। अंतःकरण रूप से x और y की वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, x की वैल्यू 1 यहाँ, सॉरी y की वैल्यू यहाँ पे 1 और x की वैल्यू यहाँ पे मैंने 1 मान ली, और 0 0 है वो यहाँ पे आ गया, यानी यहाँ y बराबर 0 यहाँ x बराबर 0। तो ये जो है वो एक रेखा मान ली जो कि इस प्रकार गुजरेगी, x प्लस वाई प्लस इज इक्वल टू 1, सॉरी प्लस नहीं है, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। तो ये इतनी जो है भाग यहाँ पे छायांकित हो जाएगा। अब हमें w इज इक्वल टू 2z दे रखा है, तो उसकी बात हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो w प्लेन इज इक्वल टू 2z दे रखा है और w इज इक्वल टू x प्लस आइटा वाई आ जाएगा, क्योंकि z इज इक्वल टू x प्लस आइटा वाई होता है। तो w इज इक्वल टू 2x प्लस 2 आइटा वाई हो जाएगा। u और v हमारे यहाँ पे 2x और v इज इक्वल टू 2y, और x देखें तो वो जो है u बटा 2 और y जो है वो यहाँ पे v बटा 2 हो जाते हैं। अब समीकरण 1 व 2 से अगर मैं देखूं, समीकरण x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 से देखने पर में रखेंगे इनको, तो ये u/2 प्लस में v/2 बनता है इज इक्वल टू 1। और एक हमें दे रखा है
x इज इक्वल टू 0 कोमा वाई, जिससे u है वो 0 बनेगा, एक y बराबर 0 है जिससे v बराबर 0 बनेगा। तो हमारे पास 0 0 और 2 2, ये 4 वैल्यूज़ जो है यहाँ पे आ गई है। अब बस हमें z प्लेन को बनाना होगा, सॉरी w प्लेन में। तो y बराबर 0 यहाँ, x बराबर 0 यहाँ, और यहाँ पे y बराबर 2 और यहाँ पे x बराबर 2, सॉरी ये u है और ये v है, और ये v बराबर 2 और ये u बराबर 2। एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, जो कि u/2 प्लस v/2 इज इक्वल टू 1, और ये u बराबर और ये v बराबर, छायांकित भाग को, इस भाग को छायांकित कर देते हैं। तो ये है इसका इसका एग्जाम्पल नंबर 3, जो कि घूर्णन का था। तो आज के लिए मैं आपको इतना ही करवा रहा हूँ। आज मैंने वैक्सीनेशन करवाया, उसके कारण तभी थोड़ी ठीक नहीं लग रही है और बार बार चीज़ें भूल रहा हूँ, तो प्लीज़ माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। कल हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे, मैग्नीफिकेशन और रोटेशन, और उसके बाद इन्वर्जन या प्रतिलोमन, जो कि इसका 5th पार्ट है, और उसके बाद लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या रैखिक रूपांतरण। तो प्लीज़ हम इसे कल करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।